नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा, आप लोगों का एजुकेटर। ज्योग्राफी को बहुत ही आसान और सरल तरीके से लेमैन स्टाइल में समझाने के लिए मैं आया हूं आप लोगों के लिए आज का टॉपिक लेकर, वेनेजुएला का भूकंप। वेनेजुएला का भूकंप एक ज्योग्राफिकल फेनोमेना है जो एक प्राकृतिक हजार्ड, नेचुरल हजार्ड्स के रूप में जाना जाता है। आइए हम इसके कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो वेनेजुएला कहां पर है, एक लोकेशन ये पता चलेगी हमें। और ये वही वेनेजुएला है जिस पर अमेरिका ने अटैक किया था तेल के कारण। और समझेंगे कि यहाँ पर तेल भी क्यों पाया जाता है। जब आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो आपको इसकी बात समझ में आएगी। तो चलिए हम ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से वेनेजुएला के भूकंप को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक मैप दिखा दूं आपको और कहूं कि अगर आप इस मैप को ध्यान से देखिए तो आपका सारा कॉन्सेप्ट प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम अच्छे से जानते हैं कि 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुल मिलाकर 20 छोटी माइनर प्लेट्स भी होती हैं, 20 से ज्यादा। तो उन्हीं प्लेट्स के आपस में टकराने, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज बनाने के कारण, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव या फिर कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज बनाने के कारण ही भूकंप, ज्वालामुखी या तरह तरह की घटनाएं घटती। ठीक है, तो यहां पर वेनेजुएला में क्या हुआ आइए हम देखते हैं। साउदर्न अमेरिका के बिल्कुल उत्तर में हमारा वेनेजुएला पड़ता है यहां पर। और अमेरिका ने इसको इसलिए यहां पर जो है इसको पकड़ने की कोशिश करी, कब्जा करने की कोशिश करी, क्योंकि ये गल्फ के रूप में यहां पर ढेर सारा तेल मिलता है। बाय द वे, आज का टॉपिक हमारा अर्थक्वेक है, इसी वजह से मैं इसको सरल भाषा में जल्द से जल्द दो टूक समझा दूं कि वेनेजुएला अगर यहां पर है तो ये पूरी तरह से पड़ता है कौन सी प्लेट में, एक मेजर प्लेट हो है जो कि साउदर्न अमेरिका की प्लेट, साउदर्न अमेरिका की प्लेट। ठीक है, याद रखिएगा, साउदर्न अमेरिका की प्लेट अफ्रीका से टूटकर वेस्ट की तरफ मूव कर रही। तो ये पूरी की पूरी प्लेट वेनेजुएला को लेकर इधर की तरफ मूव कर रही। वेनेजुएला की लोकेशन यहां पड़ती और ठीक इसी के अपोजिट ईस्ट डायरेक्शन में एक छोटी प्लेट मूव कर रही है। तो वो हम बताएंगे कौन सी प्लेट, उसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूं। ये बिल्कुल मेजर प्लेट की बाउंड्री से टकराते हुए इधर ईस्ट की तरफ मूव कर रही और ये दोनों प्लेट्स पैरेलल मूव कर रही और दोनों प्लेट्स पैरेलल मूव कर रही हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट बनाने वाली मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट बनाते हुए, ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज बनाते हुए, कंजर्वेटिव लेवल पर जब एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं तो इसी को बोलते हैं स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट। अब ये लेफ्ट लेटरल है कि राइट लेटरल है, तो देख लेते हैं। अगर हम यहां खड़े होकर इस प्लेट को देखें तो ये राइट साइड मूव कर रही, या हम यहां खड़े होकर इस प्लेट को देखें तो ये हमारे इधर मूव करने के कारण इधर राइट साइड मूव कर रही। तो ये लेफ्ट लेटरल है कि राइट लेटरल है, तो बताएंगे सर ये राइट लेटरल मूवमेंट कही जाती है। तो दो चीजें हमने देखी कि साउथ अमेरिकन प्लेट वेस्ट की तरफ और कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ मूव कर रही, स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट बनाते हुए, ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज बनाते हुए, एक दूसरे से रगड़ खाते हुए ये मूव कर रही है, जिसके कारण यहां पर भूकंप आया। 7.3 मैग्नीट्यूड, 7.5 मैग्नीट्यूड पर नापा गया, जिसको रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। इसके 0 से लेके 10 पैमाने होते हैं, मतलब 11 सेक्शंस होते हैं जो लॉगरिथम बेसिस पर रिक्टर स्केल काम करता है। और इसी पैमाने पर इसकी बहुत ज्यादा रेटिंग आई 7.3 से 7.5 के बीच में। तो इसी वजह से यहां पर भूकंप आया। और ये याद रखना कि दो प्लेट्स अगर एक दूसरे के अपोजिट दिशा में पैरेलल मूव करती हैं तो वो होता है स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट। मेरी बात सबको समझ में आई? याद रखिएगा, यहां पर एक और छोटी प्लेट है, कोकोस प्लेट। अभी हम इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, बट और छोटी प्लेट्स के लोकेशंस को मैं दिखा दूं। जुआन दी फूका, कोकोस प्लेट, इसके अलावा एक नाज़का प्लेट पड़ती है हमारी, जो पैसिफिक प्लेट और साउदर्न अमेरिकन प्लेट के बीच में एज अ सैंडविच काम करती। ठीक है, इसको याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो अब हम देखते हैं कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं और इस तरह की रगड़ वाली हरकत होती है तो बड़े पैमाने पर भूकंप आता है। तो क्या यहां पर कुछ फॉल्ट लाइंस भी बनती हैं? तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है अगर यूजीसी नेट और डिटेल में जाए कि ये जो वेनेजुएला का भूकंप आया, जैसे हॉर्मुज पर इसने करंट पे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे 22 जून के एग्जाम में, तो ठीक इसी तरह से अब आपको करंट के सिनेरियो के लिए भी एक्टिव होना पड़ेगा, ज्योग्राफिकली, इन्वायरमेंट को लेकर, जियोपॉलिटिक्स को लेकर
जियोपॉलिटिक्स और एनवायरमेंट, खास तौर पे यही दो ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूजीसी नेट जरूर इस पर पकड़ बनाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आप भी अभी से इसके लिए अवेयरनेस बढ़ा लीजिए। अप्लाइड ज्योग्राफी के ऐसे ही मेरे ढेर सारे जेनेरिक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक और फाइनल फॉल्ट लाइन देख लेते हैं कि ये जो फॉल्ट लाइन बना रहा है कौन सी, कैरेबियन प्लेट्स और साउथ अमेरिकन प्लेट्स। तो बोकोनो फॉल्ट लाइन, एल पिलर फॉल्ट लाइन और एक लास्ट है सैन सेबेस्टियन फॉल्ट लाइन। ये 3 फॉल्ट लाइंस बन रही हैं इस मूवमेंट के तहत। तो चलिए ये हुई अच्छी इंफॉर्मेशन जो आपको करंट सिनेरियो से ज्योग्राफी के ऐसे एस्पेक्ट्स को समझाऊंगा मैं एक लेमैन स्टाइल में विद इमेज एंड विद फिगर, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप करंट के प्रति जागरूक होंगे और आपकी नॉलेज भी इनहेंस्ड होगी। और एग्जाम में जो आज का आपका ट्रेंड बना हुआ है अप्लाइड ज्योग्राफी करंट अफेयर्स के नाम पर, वो चीजें भी मैं लेकर आऊंगा। तो सब लोग वेल प्रिपेयर रहिए। अभी एक क्वेश्चन देकर मैं आपको इस क्लास को बंद करूंगा कि अर्थक्वेक जो अभी वेनेजुएला में आया है, इसे हम अर्थक्वेक डबलेट का नाम क्यों दे रहे हैं, ये आपका आज का होमवर्क है। सभी कमेंट करके ये बताएंगे कि ये आखिर नाम क्यों पड़ा। तो चलिए ऐसी ही और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो कि इन्वायरमेंट, आपके पॉपुलेशन, जियोपॉलिटिक्स और भी ऐसे ढेर सारे ज्योग्राफी के इन ऐसे सेगमेंट्स को कवर अप करते हुए मैं बहुत ही लेमन स्टाइल में 5 मिनट के अंदर एक टॉपिक को खत्म करूंगा, ठीक है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए और सभी को ऑल द बेस्ट रिजल्ट आने तक, और भी थोड़ा रेस्ट करते हुए इंफॉर्मेटिव चीजें जो कि अप्लाइड लेवल पर करंट के बेसिस पर हो उनको जरूर पढ़िए। मैं आपका साथ दूंगा और आपके लिए ऐसी ही ढेर सारी न्यूज लाता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद और बाय बाय। कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिए कि क्यों वेनेजुएला के भूकंप को डबलेट का नाम दिया गया।